दिल्ली समेत पूरे देश में H1N1 वायरस ने अटैक कर दिया है। ये वायरस बेहद ही खतरनाक है। ये वायरस नाक और मुंह के रास्ते से दिल और फेफड़े पर असर डालता है और फिर इंसान को एक एक सांस के लिए मोहताज कर देता है। दिल्ली समेत कई राज्यों में H1N1 वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये वायरस कोविड जितना खतरनाक है और किन लोगों को इस वायरस से सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? आइए जानते हैं। देश के कई हिस्सों में H1N1 के मामले बढ़ने की खबरों के बीच लोगों के मन में ये सवाल तेजी से उठ रहे हैं। दिल्ली में ही इस साल H1N1 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहला सवाल ये है, क्या ये वायरस कोविड जितना खतरनाक है? तो नहीं, भले ही ये दोनों सांस से जुड़ी बीमारियां हैं। दूसरा सवाल, क्या H1N1 खतरनाक हो सकता है? ज़्यादातर लोगों में फ्लू ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में संक्रमण गंभीर होकर निमोनिया और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्या पैदा कर सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में ज़्यादा सावधानी जरूरी है। तीसरा सवाल है, इसके लक्षण क्या है? अचानक बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिर दर्द, थकान और कमजोरी इसके आम लक्षण हो सकते हैं। चौथा सवाल ये है, क्या H1N1 तेजी से फैलता है? तो हाँ, इन्फ्लुएंजा और कोविड दोनों संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस लेने से निकलने वाले कणों के जरिए फैल सकते हैं, खासकर भीड़-भाड़ और कम वेंटिलेशन वाली जगहों पर। पांचवा सवाल ये है, क्या भारत में कोई नया खतरनाक H1N1 वायरस आया है? ICMR ने साफ किया है कि फिलहाल भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है। मौजूदा बढ़ोतरी को मौसमी फ्लू गतिविधियों से जोड़ा गया है। और छठा सवाल ये है, बचाव कैसे करें? बीमार होने पर दूसरों से दूरी रखें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें और भीड़-भाड़ वाली बंद जगहों में सावधानी बरतें। अगर बुखार या सांस से जुड़ी परेशानी लगातार बनी रहती है या हालात बिगड़ती है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। यानी कि H1N1 को हल्के में न लें और कोविड जैसा डर भी न फैलाएं। सावधानी रखें, लक्षणों को नज़रअंदाज न करें और सही जानकारी पर भरोसा करें।